मंत्र का रहस्य भाग दो। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव, ओम श्री गंगानाथ जी योगी, ब्रह्मांड की सारी मानव जाति को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सिद्धि योग की किताब से आज आगे का वीडियो देखते हैं। मंत्र का रहस्य भाग दो। गुरु शिष्य परंपरा में मंत्र दीक्षा का विधान है। शब्द ही धारा के सहारे ही संसार में पहुंचना संभव है, अन्यथा नहीं। ये इस संबंध में कबीरदास जी ने रहस्यो द्वाटन करते हुए कहा है। कबीरा धारा अगम की सदगुरु दे लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोग से नीचे की ओर चली, वह सभी लोगों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलनी से रचे हैं। मनुष्य जीवन में जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। गुरु महिमा का हमारे शास्त्रों में बहुत बखान है। उसी को ध्यान में रखकर असंख्य गुरु प्रकट हो गए हैं। ऐसा सुंदर व्यवसाय संसार में कोई है ही नहीं। बिना पूंजी लगाए, बिना आमदनी लगाए, बिना आमदनी के है, बिना खर्चा के है। ऐसे ही गुरुओं का कारण गुरुपद जैसा गौरवमय पद बदनाम हो गया है। गुरु की सर्वोत्तम यज्ञ है जो गोविंद से मिलाए। इसलिए ईश्वर की स्थिति और प्राप्ति के संबंध में कहा गया है, जो सभी मानव शरीरों में व्यास हृदय में प्रतिक्षण पूर्ण रूप से निवास करते रहने पर भी जो श्री गुरु कृपाहीन को गोचर न होकर गुप्तवास कर रहा है, वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद है। मंत्र का रहस्य जब तक समझ में नहीं आता है, तब तक साधक उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। मंत्र का रहस्य कैसे जाना जा सकता है, इस संबंध में मालिनी विजय तंत्र ने कहा गया है। शिष्य वाणी पी तदा ग्रहणा यदा संते तो सितो गुरु, शरीर द्वे विज्ञान शुद्धि कर्म गुणदा भी, बोधिता तू यदा तेन गुरुणा दृष्ट चेतसा, तदा सिद्धि परदा गया नायन था वीर बंदनते। मंत्र का रहस्य तभी समझ में आ सकता है जब गुरु शिष्य के सद्गुणों से संतुष्ट हो जाते हैं। हे देवी, जब गुरु हृदय से पसंद होते हैं तभी मंत्र का रहस्य खोलते हैं और मंत्र मुक्ति देता है। गुरु संतोष मात्रेण अन्यथा नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत विश्व के सभी धर्म मानते हैं। इसी सार्वभौम सिद्धांत के आधार पर हमारे ऋषियों ने मंत्र शास्त्र की रचना की है। सृष्टि के संबंध में ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा गया है, आकाश जयायते वासु वार्यो तप दते रवि, रवेरु तपदते तोयाम तोया दुत पदते मही। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है और संसार के सभी प्राणी पृथ्वी के उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्र भी इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर की रचना मानते हैं। पांचों तत्व की सूक्ष्म अवस्था को तन्मात्रा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी की तन्मात्रा गंध, जल की तन्मात्रा रस, अग्नि की तन्मात्रा रूप, वायु की तन्मात्रा स्पर्श और आकाश की तन्मात्रा शब्द। क्योंकि सृष्टि का जनक शब्द तन्मात्रा है, इसलिए जिस प्रकार अधोगमन के कारण मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार शब्द मंत्र के सहारे उद्रगमन करता हुआ मनुष्य 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का वेदन करता हुआ अपने जनक आकाश तत्व संसार में लय हो सकता है। इसी का नाम मोक्ष है और यह मोक्ष, यह आनंद आपको तभी मिलेगा। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के हाथों जो संजीवनी मंत्र बताते हैं अपने श्रीमुख से, उस मंत्र का आपको जप करना है। बाकी आपको ध्यान लगाना ही नहीं है। 2 टाइम ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, और दिन में आप अपना दैनिक कार्य करते हुए
आप बस केवल मंत्र का जप कीजिए, जो होगा मंत्र से होगा। जितना मंत्र का जप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। यह आध्यात्मिक मार्ग है, यह कोई जो कई देवताओं के होते हैं वैसा नहीं है। जो आप जितनी आराधना करोगे, जितना मंत्र का जप करोगे वही आपको मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम मंत्र का जप कीजिए और अपना जीवन आनंदमय मन बनाइए। और सभी को आप ये बताइए, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का मंत्र सुना दीजिए, उनकी तस्वीर बता दीजिए, और आपका भी भला हो जाएगा, अगले का भला हो जाएगा। और बिल्कुल निस्वार्थ है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है। जो होगा ऑटोमेटिक होगा। आपको घर में रहते हुए ये आराधना करनी है, कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया भी देना नहीं है, कुछ आपको खर्चा वर्चा लग नहीं रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है, एक बार बस आप 15-20 दिन के लिए ध्यान कर देख लीजिए। अगर आपको जसता है ध्यान करना, आपको विश्वास है, समर्पण होता है, तो आप आगे आराधना कीजिए, अन्यथा उस आराधना को आप छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जितना मंत्र का जप करोगे उसी मंत्र का जप करने से आपको जो फायदा होगा, आपके भौतिक जीवन में फायदा होगा, उसी मंत्र से होगा। इसीलिए उसी मंत्र का नाम है संजीवनी मंत्र। हमारे ऋषियों की कमाई है वो, उनकी पूरी जीवन भर की ऋषियों की पूंजी है। इसलिए लास्ट में समर सदगुरुदेव के हाथों ये है। और गुरुदेव तो इसी बिना स्वार्थ के, बिना पैसों के पूरे संसार में निकल पड़े हैं अंतिम मानव तक पहुंचाने के लिए। इसलिए आप ये मंत्र सुनिए और आराधना शुरू कीजिए। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।